अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 10 स्टार्ट किया था, कंटिन्यू किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके कुछ थ्योरम्स किए थे और कुछ रेलिवेंट जो उसका इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो सारा कुछ पढ़ा था हमने। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम उन्हीं थ्योरम्स के और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के रेलिवेंट दो एक्सरसाइजेस करेंगे, 10.1 और 10.2। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, इसलिए मैंने दोनों एक्सरसाइजेज आपको करवाई हैं आज। 10.1 में 2 या 3 क्वेश्चन हैं और 10.2 में भी 3 या 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको करवा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क मिलेंगे। तो 10.1 एक्सरसाइज की अगर बात करें, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने प्रूव करना है कि अगर आप किसी सर्कल के डायामीटर के जो दोनों एंड्स होते हैं, डायमीटर के एंड्स पॉइंट्स पे अगर दो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल मस्ट बी पैरेलल। कि टेंजेंट के अगर आप बात करें कि दो टेंजेंट ड्रा करें, इस तरह से ड्रा करें कि एक डायमीटर के एक तरफ होना चाहिए और दूसरा टेंजेंट डायमीटर के दूसरे एंड पे होना चाहिए, तो वो दो टेंजेंट जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो हम गिवन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओ होगा। हम उस सर्कल के अंदर ए बी जो है वो इस किसके तौर पे लेंगे, कॉर्ड के तौर पे लेंगे, और वो कॉर्ड जो होगी वो कॉर्ड बेसिकली क्या होगी, डायमीटर होगी। ठीक है, वो कॉर्ड स्पेशल कॉर्ड होगी, यानी कि वो सेंट्रल कॉर्ड होगी और क्या होगी, वो डायमीटर होगी। दो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने, जिनके नाम क्या होंगे, हमारे पास गिवन है वो पी ए क्यू एक का नाम है और एक का नाम आर बी एस है। ये दोनों टेंजेंट होंगे। ये दोनों टेंजेंट जो होंगे डायमीटर के एक टेंजेंट ए पे होगा और एक टेंजेंट जो होगा ये वाला, ये एंड पॉइंट बी पे होगा। ठीक है, प्रूव करना चाह रहे हैं आप कि टेंजेंट पी ए क्यू इज पैरेलल टू टेंजेंट आर बी एस। ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक, ये डायग्राम देख ले आप। ये आपका सर्कल है, सर्कल का यहाँ पे सेंटर आप मान लें कि ओ है और ये दो टेंजेंट आपने ड्रा किए हुए, एक ये है आर बी एस और एक है आपके पास पी ए क्यू। ये दोनों टेंजेंट यहाँ पे फिजिकली तो नज़र आ रहा है कि पैरेलल है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट आपने क्या करना है, इसे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आपने इसे क्या करना है, प्रूव करना है कि वाकई में पैरेलल हैं, विद रीजंस के साथ आप इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स और रीजंस जैसे लिखते हैं एज यूजुअल, आपको पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पी ए क्यू टेंजेंट की, जो हमारा ये जो है आपके पास, आप यहाँ पे सेंटर ड्रा कर लें, ज़रा सेंटर का नाम लिख लीजिए। यहाँ पे सेंटर होगा, उसका नाम रख लें कोई आप, ओ नाम रखें, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस ओ सर्कल के हिसाब से की हुई हैं। ये आपका सेंटर है। ठीक है बच्चों, अच्छा आपने ये देखना है कि ये जो पी ए क्यू लाइन है ये टेंजेंट है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 बनेगा। यानी कि जो एंगल अल्फा होगा ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ये देखिए लिखा होगा ना कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ द रेडियस। ये आपने थ्योरम नंबर 9.1 या 9.2 सॉरी 10.1 या 10.2 में आपने किया था ये थ्योरम। लिहाजा उसने देखे लिख दिया कि जो पी ए क्यू है, अगर वो ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर, अगर ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तो अंडरस्टूड वो डायामीटर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ओ ए जो है वो इसी डायामीटर का हिस्सा है ना। तो पी ए क्यू अगर ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तो पी ए क्यू जो है वो ए बी के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लिहाजा आप लिख देंगे कि ये वाला एंगल जिसको मैंने अल्फा का नाम दिया हुआ है ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसे आप कोई नंबर 1 का नाम दे दीजिए। सेम यही वर्किंग, सेम यही बात आपने इस टेंजेंट के लिए भी करनी है कि आर बी एस ये परपेंडिकुलर है ओ बी के ऊपर। ये देखें आर बी एस परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो अंडरस्टूड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए आर बी एस परपेंडिकुलर टू ए बी, लिहाजा ये एंगल जो बीटा होगा ये भी क्या होगा,
पैरेलल होगा, सॉरी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जो एंगल यहाँ पे ड्रा करना है वो एक इधर कर लेना है, एक इधर कर लेना है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल साबित करना चाह रहे हैं। तो आपने ये दोनों एंगल एक साथ नहीं ड्रा कर लेने, मतलब एक इधर ड्रा कर लें, एक यहाँ ड्रा कर लें, या इस तरह करें कि एक एंगल यहाँ ऊपर बी पे ड्रा कर लें और ए वाला यहाँ नीचे कर लें। आप, वो आपकी मर्जी, लेकिन दोनों अल्टरनेट होने चाहिए। आपको अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट पता है। नेक्स्ट देखिए कि मेजर एंगल बीटा भी कितने का हो जाएगा, 90 का। अब आपने पीछे प्रूफ किया कि अल्फ़ा भी 90 का है, बीटा भी 90 का है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि आपका मेजर एंगल अल्फ़ा और मेजर एंगल बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे आप, 1 और 2 को क्या करना आपने, कंपेयर करना। ठीक। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। क्यों पैरेलल है बच्चों, आपने यूनिट नंबर 11 पैरेललोग्राम वाला जो चैप्टर था 9th क्लास के अंदर, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस के जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हों तो हम उन लाइंस को क्या बोलते हैं कि वो आपस में क्या हैं, पैरेलल। इसीलिए आपने कहा कि पी क्यू आर एस पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, देन हम बोलते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। ये आपका पहला क्वेश्चन था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ एमसीक्यूज भी। ये एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में, उसने पूछा हुआ होता है कि जो टेंजेंट होते हैं अगर हम ड्रा करें एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल के डायमीटर के ऊपर, तो वो आपस में पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये क्या होंगे। तो आपने क्या प्रूव करना होता है, पैरेलल। और ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है, वो एमसीक्यूज में पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल मस्ट बी पैरेलल। ठीक। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, आपके पास क्या है क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है, द डायमीटर्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसे, ये वर्ड यूज हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने 2 सर्कल ड्रा किए हुए, ठीक है। एक ये बाहर जो पिंक सा नज़र आ रहा है आपको, और एक जो अंदर ऑरेंज सा नज़र आ रहा है सर्कल। ये दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो कौन है, ओ है। लगी समझ। तो बच्चों आप याद रख लें कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल हम ऐसे ड्रा करते हैं कि उनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। यहाँ इस डायग्राम के अंदर हम सेंटर्स की अगर बात करें तो इन दोनों का जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, जो कि ओ है। लिहाजा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। बच्चों इस डायग्राम में सब कुछ जो लिखा हुआ है, आपने करना क्या है, बेसिकली वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर रीड कर लें। आपके डायमीटर फलान सर्कल का ये है, छोटे सर्कल का इतना है, बड़े का वैसे है 10, बड़े का 10 है तो बड़े का फिर रेडियस कितना होना चाहिए, 5, इसलिए उसने यहाँ पे रेडियस ड्रा किया हुआ है बड़े का 5। अब छोटे का डायमीटर 5 है तो छोटे का रेडियस कितना होना चाहिए, 2.5, क्योंकि डायमीटर का रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, इसलिए छोटे का रेडियस कितना बनेगा, 2.5। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। आपको क्या चाहिए, ये जो कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड जो है हमें इसकी लेंथ चाहिए। ए बी कॉर्ड की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी जो कि आउटर सर्कल की कॉर्ड है, बड़े सर्कल की कॉर्ड है, ठीक। और वो छोटे सर्कल को पॉइंट सी पे क्या करती है, टच करती है। पॉइंट सी पे क्या करती है, टच। और बड़े सर्कल का यानी कि आउटर सर्कल का जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। आप उसका रेडियस फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे, और बड़े सर्कल का जो रेडियस होगा वो ओ से लेके बी तक होगा, लिहाजा आप लिखेंगे मेजर ऑफ ओ बी इक्वल टू 10 इसका डायमीटर है, डायमीटर का हाफ कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब आप किसकी बात करें, इनर सर्कल की, छोटे सर्कल की बात करें। छोटे सर्कल का रेडियस डायमीटर कितना है, 5 का भी हाफ कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनर सर्कल का रेडियस आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 2.5 होगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान से याद रख लें कि हमें चाहिए ए बी की लेंथ, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है ओ, यहाँ से एक लाइन जा रही है इस कॉर्ड के ऊपर। ये सेंटर बड़े का भी है, छोटे का भी है।
तो हम सेंटर से जो लाइन ड्रा करेंगे तो वो ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी ना। आपने थ्योरम नंबर 9.2 पढ़ा था, 9.3 पढ़ा था कि जो सेंटर से लाइन आती है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। 9.3 में आपने पढ़ा। देखो ऊपर भी उसने x लिखा हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या लिखा हुआ है x। मतलब अगर आप ये x फाइंड कर लेंगे तो ये वाला x भी आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला x फाइंड कर लेंगे, ये ऊपर वाला x। ठीक है, इसको गौर से देखें, ये x किस में आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल OBC या OCB इसमें आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल OBC के अंदर आ रहा है, किसके तौर पे आ रहा है, परपेंडिकुलर के तौर पे। तो आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें OBC ट्राइंगल के ऊपर। ये देखिए, OCB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट C। और क्यों है राइट एंगल, यहाँ मैंने रीजन भी दे दी है, क्योंकि OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, लिहाजा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। क्या लगा दें अब आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए जी। हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये उसका हाइपोटेनियस बनता है OCB ट्राइंगल का, ये उसका बेस है, ये उसका परपेंडिकुलर है। वैल्यूज पुट कर दें, ये 5 था, 5 पुट कर दें। ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं, इसकी 2.5 है, 2.5 पुट कर दें। नेक्स्ट आप इसे क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिएगा, 2.5 का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या कर दीजिएगा, माइनस। ये तो मैंने 5 में से क्या किया हुआ, उसे माइनस किया हुआ। माइनस करके सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.75। बट मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लूँगा। टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास 18.75 अंडर रूट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर के साथ, लेकिन इधर कैंसिल नहीं होगा। आपकी मर्जी, अगर आप अंडर रूट लेके लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने अंडर रूट अभी नहीं लिया, वैसे लिख दिया इसको। नेक्स्ट में क्या करूँगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड AB अगर मैंने फाइंड करनी है तो मुझे x का क्या लेना पड़ेगा, 2 टाइम। देखो ना बच्चों कि x जो है वो जो AB कॉर्ड है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक हिस्सा भी x है, एक हिस्सा भी x है। तो अगर हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी कॉर्ड AB की, तो हमें x को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 2 से। या आप x में x ऐड भी कर सकते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, या x को x में ऐड कर देना, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिखा और x की जगह आगे उसकी वैल्यू पुट की और उसे क्या कर दिया, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया 8.7 सेंटीमीटर। ये आपकी जो बड़ा सर्कल था, ये उसकी क्या है, कॉर्ड की लेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों जी। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2। 10.1 जो एक्सरसाइज थी उसके 3 क्वेश्चन थे, 2 मैंने करवा दिए आपको, एक क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट दिया है किसके लिए, होमवर्क के लिए। 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 3, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। हमारे पास ना 2 सर्कल हैं और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो, दोनों टच नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए, कट करते हुए जा रहे हैं। क्लियर। दोनों के जो रेडियस है, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले का 10 है और छोटे वाले का 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, ये जो बच्चों जो AB कॉर्ड आ रही है ना, ये बड़े सर्कल की भी कॉर्ड है और छोटे सर्कल भी कॉर्ड है। मतलब ये कॉमन कॉर्ड है, दोनों की कॉर्ड है, और इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। बड़े सर्कल का सेंटर कौन है, O, और छोटे सर्कल का सेंटर कौन है, C। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, O से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर, हमने ये वाला डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों मुझे ये बताइए कि ये जो कॉर्ड है ये 6 सेंटीमीटर थी, इसने 3 क्यों कर दिया है। 3 इसलिए कर दिया है क्योंकि O से जब एक लाइन जाएगी कॉर्ड के ऊपर, तो आपको पता है थ्योरम नंबर 9.3 में हमने क्या कहा था कि सेंटर से जो लाइन आती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती, लिहाजा ये कॉर्ड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट। और वो 6 थी, इसलिए 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये 2 ट्राइंगल बन गई हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली OAM और एक ACM या AMC, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। हम क्या करेंगे
ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे O से लेके M तक और फिर M से लेके C तक। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का हम क्या कर लेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे। इसका बेस फाइंड कर लेंगे, इसका बेस फाइंड कर लेंगे। दोनों के बेस जब निकल आएंगे तो अंडरस्टूड, दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ चाहिए, तो दिस लेंथ, इतनी लेंथ और M से C लेंथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देना हमने ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स के जो बेसिस हैं वो फाइंड करेंगे। पहले मैं क्या करने लगा हूँ, गिवन आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास दो सर्कल हैं जिनके सेंटर O और C हैं, जिनके रेडियस 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हैं, और उनकी एक कॉमन कॉर्ड है AB जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस जो है कहाँ से कहाँ तक, O से लेके C तक हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है पॉइंट A को O के साथ और C के साथ, और फिर हमने ज्वाइन कर देना O को C के साथ, विच मीट्स द कॉर्ड AB एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, जो आपने पीछे कंस्ट्रक्शन सारी की हुई है वो यहाँ पे आपने लिखना भी है। कैलकुलेशंस की बात करते हैं। पहले मैंने आपको कहा था कि दो ट्राइंगल बनेगी, एक ट्राइंगल राइट एंगल AMO और एक का नाम AMC नाम होगा। AMO का बेस हम फाइंड करने लगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले तो उसमें आप क्या करिए कि जो आपके पास कॉर्ड है AB उसका हाफ निकाल के रख लें ताकि आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाए। ये देखिए AB कॉर्ड का हाफ लिया, वो आ गया आपके पास कितना, 6 का हाफ लिया 3 आया। 3 क्यों आया, क्योंकि आपने सेंटर से क्या की होगी, परपेंडिकुलर ड्रा किया होगा, इसलिए वो 6 को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। अब आपने क्या करना है, AMO ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया है। बेसिकली AMO ट्राइंगल के अंदर जो OA है वो क्या है, हाइपोटेनियस, और AM क्या चीज़ है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या कर दिया है कि मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया, बेस को उधर ही रख दिया, परपेंडिकुलर दूसरी तरफ जाके क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दी। जिन जिन की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो आप पुट कर दीजिए। OA हमारे पास ये रेडियस है, ये भी है। AM हमने अभी फाइंड किया 3 का स्क्वायर कर दें, इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट करने के बाद कितना आ जाएगा, 91 अंडर रूट, और 91 का अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.54। ये एक सर्कल का जो बड़ा सर्कल था ये उसका बेस आ गया। ठीक है, अब हम छोटी ट्राइंगल की बात करते हैं। जो बड़ा सर्कल था उसमें जो ट्राइंगल बनी थी हमने उसकी बेस फाइंड आउट कर ली है। अब हम छोटी ट्राइंगल की बात करेंगे। छोटी ट्राइंगल AMC है जो छोटे सर्कल में आ रही है, उसमें भी ऐसे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और उसका भी बेस फाइंड कर लेना। उसका जो बेस है वो MC है। ठीक, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा रीअरेंज करके, ये बच्चों परेशान नहीं हो जाना कि सर बीच में प्लस होता है आपने माइनस क्यों लगाया हुआ है। एक्चुअली मैंने इस तरह किया है कि बेस को एक साइड पे रख लिया है और हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को क्या कर दिया, दूसरी तरफ जाके माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने पाइथागोरस थ्योरम को एक स्टेप एडवांस करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आपने परेशान नहीं होना। वैल्यूज पुट कर दें। ये 8 है, 8 का स्क्वायर, ये 3 था, 3 का स्क्वायर, इसे आगे सॉल्व करें, अंडर रूट लें दोनों तरफ, और ये आपके पास अंडर रूट 55 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.42 सेंटीमीटर। अब हम जो असल काम है वो करेंगे। हमें चाहिए था O से C डिस्टेंस, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, OM डिस्टेंस और MC डिस्टेंस। ये दोनों हमने निकाल लिए। इन दोनों को आपस में क्या कर दें, आप ऐड कर दें। ऐड करिए दोनों की वैल्यूज़ को, 9.54 और 7.42 दोनों को ऐड करके कितना आंसर आ जाएगा, 16.96। तो आपकी गिवन जो डायग्राम बनाई हमने, ये उस डायग्राम का क्या है, टोटल डिस्टेंस है एक सर्कल के सेंटर से लेके दूसरे सर्कल के सेंटर तक। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये एक थ्योरम है
ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी एक दो दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह समझिए। बिल्कुल आसान से और बिल्कुल सिंपल से। डायग्राम की बात कर लेते हैं कि डायग्राम में पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं कि हमने प्रूव करना है शो दैट ग्रेटेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज इट्स डायमीटर। कॉर्ड जो होती हैं एक सर्कल के अंदर काफ़ी बन सकती हैं कॉर्ड्स, आपको पता है, लेकिन जो डायमीटर वाली कॉर्ड होगी, डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है, वो कहते हैं डायमीटर जो कॉर्ड है वो वाली कॉर्ड जो होगी वो बाकी कॉर्ड्स की निस्बत सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें जो BC है ये डायमीटर है। क्यों डायमीटर है? क्योंकि ये सेंटर से पास होके जा रही। लेकिन जो इसमें AB है ये क्या है, ये सिर्फ कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है। जो सेंट्रल कॉर्ड होती, जो सेंटर से पास होती वो डायमीटर होती, जो दूसरी कॉर्ड होती जो सेंटर से पास नहीं होती वो डायमीटर नहीं होती। फिजिकली भी देखें, लग रहा है कि ये वाली कॉर्ड जो है BC कॉर्ड वो AB कॉर्ड से क्या होगी, ग्रेटर होगी। लेकिन आपने क्या करना है, इसे बाकायदा प्रूफ करके दिखाना है। गिवन टू प्रूफ लिख लीजिए ज़रा। हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, BC जो है वो मैंने क्या कहा है, उसकी सेंट्रल कॉर्ड है, और जो AB है वो कोई और कॉर्ड है। आप AB के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, आप BD ले लें, आप BF ले लें, आप जैसे मर्जी करना चाहें, कोई भी कॉर्ड ले लें, लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजरनी चाहिए। सेंटर से बस एक ही लेनी है आपने, BC ले लें। हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो BC की लेंथ है वो AB की लेंथ से ग्रेटर होनी चाहिए। ये देखिए, सेंट्रल कॉर्ड BC, उसकी लेंथ ग्रेटर होनी चाहिए एनी कॉर्ड AB, मतलब कोई भी कॉर्ड आपने जो ली है उसकी लेंथ से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप कि आपने O से परपेंडिकुलर ड्रा करना है MOM, जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। क्या नाम है इस ट्राइंगल का, OMB। ये राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है, OMB। ये ट्राइंगल बन गई। अब आपने क्या करना है कि ये जो लेंथ है ये इससे ग्रेटर है, ये आपने प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ पे आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स, रीजंस। और सबसे पहले मैंने लिखा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे हमें ये पता चला कि जो OB है वो रेडियस, हाइपोटेनियस, बाकी दोनों दूसरी साइड्स के तौर पे आ रहे हैं, बेस और परपेंडिकुलर के तौर पे, और OB क्या है, वो हाइपोटेनियस है। बच्चों आपको पता है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वही सबसे बड़ी साइड होती है, वही सबसे क्या होती है, बड़ी साइड होती है, क्योंकि वो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट आ रही होती है। इट मीन्स कि मेजर ऑफ OB यानी कि हाइपोटेनियस जो होगा वो मेजर ऑफ MB से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मेजर ऑफ AB भी आप कह सकते थे, लेकिन आपने AB नहीं कहना। ठीक है जी, मेजर ऑफ OB जो है वो ग्रेटर है मेजर ऑफ MB से। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि हमने यहाँ प्रूव कर लिया है कि लेंथ, हमें पहले से पता है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। अब मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? OB जो है वो बेसिकली क्या है, वो आपकी सेंट्रल कॉर्ड का हाफ है, लेकिन हमें तो पूरा सेंट्रल कॉर्ड चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेडियस का या उस हाफ का क्या हो जाए, पूरा हो जाए, डबल हो जाए, और आपके पास पूरी सेंट्रल कॉर्ड बन जाए। और इधर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि MB जो है वो AB का क्या है, हाफ है, तो हमें तो AB पूरा चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि MB को भी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो प्रूव हो जाता है यहाँ से कि 2M जो है 2 मेजर ऑफ OB जो है वो लेंथ ऑफ सेंट्रल कॉर्ड है, और 2 मेजर ऑफ MB जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सेंट्रल कॉर्ड की जो लेंथ है वो दूसरी कॉर्ड की लेंथ से क्या है, ग्रेटर है। ये देखिए, सेंट्रल कॉर्ड BC जो है वो ग्रेटर है किसी भी कॉर्ड AB से। ठीक, इट मीन्स दैट कि जो आपने क्वेश्चन की आपकी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लास्ट पे आके क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि डायमीटर इज ग्रेटर देन एनी अदर कॉर्ड ऑफ द सर्कल which proved that the greatest chord in a circle is its diameter।
यानी कि डायामीटर ही ऐसी कॉर्ड होती है जो बाकी सब कॉर्ड्स की निस्बत सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। और यही बात आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। 10.1 10.2 अच्छी तरह से आप कीजिएगा। बिल्कुल आसान सी और सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इनके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले थ्योरम्स आने चाहिए। थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको एक्सरसाइजेज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आप कोशिश करिए कि साथ साथ थ्योरम्स करें और साथ साथ एक्सरसाइजेज भी करते जाइए, ताकि जब एक्सरसाइज करें तो थ्योरम से रेलिवेंट ही आपका जो कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो ही आप एक्सरसाइज कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं होगी आपसे। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, 10.3 एक्सरसाइज करेंगे और साथ में जो इसके एमसीक्यूज़ हैं और जो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कोई अगर शॉर्ट क्वेश्चन हुआ तो वो भी हम कल कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कल फिनिश करेंगे। तब तक आप अपने इस वाले लेसन को अच्छी तरह प्रिपेयर करिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।